hope you all well. Welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया बहुत इंतज़ार करती है अमाया का पेशेंटली कि यार वो बंदी करेगी, मुझे अब कॉल करेगी या अब करेगी। बट 4 से 5 घंटे गुजर जाते हैं, उसका अमाया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके दिमाग में से अजीब अजीब से ख्यालात आने लग जाते हैं कि यार वो ठीक तो होगी, कहीं इसको कुछ हो ना गया हो। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर कहती है अब तो मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। तो फिर वो सोचती है कि यार मैं उसके घर जाऊँ कैसे, इतनी रात हो गई, ऐसे तो मैं जा नहीं सकती। तो फिर वो कहती है कि सबके सामने नहीं जा सकती, छुप के तो जा सकती हूँ ना। तो फिर वो जुगाड़ लगाती है। जुगाड़ ये होता है कि वो अपने घर से उसके घर अब जाएगी झंप करके। उन दोनों का घर जो है साथ साथ जुड़ा हुआ होता है, तो दीवार टाइप सी होती है, उसके ऊपर वो चढ़ के और उसके घर छलांग लगा के पहुँच जाती है। तो जब उसके घर जाती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, इधर उधर देखती है कि यार किसी ने देखा तो नहीं। अगर कोई देख लेगा तो ऑफकोर्स मुझे चोर ही समझेगा ना, और चोर समझ के मुझे अच्छी खासी कुटाई हो जानी है आज। तो बहुत घबराई हुई जो होती है। तो खैर वो अंदर जाती है और फिर उसके रूम में पहुंच जाती है। देखती है कि रूम में पूरा अंधेरा होता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। तो फिर वो अपना मोबाइल जो है निकालती है, उसकी टॉर्च ऑन करती है, देखती है कि अमाया सोई हुई होती है। तो उसको देख के आलिया को बड़ा गुस्सा आता है, कहती वाह ये ठीक है, वहाँ पे मेरी जान निकली पड़ी है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, बात क्यों नहीं करी और ये आराम से सोई पड़ी है। वाह अमाया वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने आज साबित कर दिया कि यार तुम्हें ज़रा मेरी फिक्र नहीं है। तो ऐसे सुनाने लग रही होती है, उसे डांट होती है। तो फिर खुद पे हंसी आ, कहती ये तो सो रही है, ये तो मेरी डांट सुन भी नहीं रही, फिर मैं क्यों फालतू में ना अपनी दिमाग ख़राब कर रही हूँ। तो ऐसे कह के हंसती है। तो फिर वहाँ से जाने लगती है कि ये तो ठीक है, बट फिर कहती है यार अब आ गई हूँ तो क्यों ना इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है कि फिर वो जाती है माई के पास और उसके माथे पे किस करती है, उसका हाथ पकड़ती है। तो उसको फील होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि यार इतनी गर्म कैसे। बट फिर उसे लगता है कि यार कंबल वगैरह डाला हुआ इसकी वजह से। बट फिर उसे अच्छे से चेक करती है, गर्दन वगैरह पे हाथ लगाती है, माथे पे सही से चेक करती है, कहती है यार नहीं ये तो मुझे तो लगता है इसे बुखार है। तो बहुत ज़्यादा घबरा जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि यार वो क्या करे। खैर इधर उधर हाथ मारती है, कपड़े वगैरह खोलती है, तो उसको थर्मामीटर मिल जाता है। तो फिर उसका बुखार चेक करती है, तो 103 पे बुखार होता है। ये देख के तो बड़ा उसका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यार अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो रोने लग जाती है। वो इधर उधर हाथ मार रही होती है, उसे उठाने की कोशिश करी होती है कि अमाया उठो, तुम ठीक तो, अमाया उठो। तो बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाती है। तो जब अमाया उठ नहीं रही होती तो आलिया और ज़्यादा घबरा जाती है कि यार इसे क्या आ गया, उठ क्यों नहीं रही। तो घबराहट में उसके हाथ से मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। फिर हाथ मार रही होती है मोबाइल ढूंढने के लिए और रो रही होती है। तो उसकी रोने की आवाज़ सुन के ना अमाया जाग जाती है और कहती कौन है यहाँ पे। तो आलिया जल्दी से नीचे से मोबाइल उठाती है और अमाया की तरफ लाइट मारती है। तो अमाया तो डर जाती है, अंधेरा होता है, वो आलिया को तो नहीं देख सकती। तो वो चीख मार रही होती है। तो आलिया उसके मुँह पे हाथ रखती है, कहती मैं हूँ। तो अमाया कहती तुम इस टाइम यहाँ कैसे करी हो, क्या करी हो यार, तुम कैसे आई अंदर। तो कहती और कैसे आना था, कैसे आना था तुम्हें बताओ, चोरों की तरह आई हूँ छुपते छुपाते। तो मेरा फ़ोन ही उठा रही थी, मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, मुझे चेक करना तो आना था ना, कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब होगी। और देखा वही हुआ ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो ऐसे उसे डांट रही होती। तो मैं कहती यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अले कहती कहाँ ठीक हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम्हें 103 पे बुखार है। तो मैं कहती क्या, मुझे वाकई बुखार है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वाली उसे गुस्से में डांटी जा रही होती है। वो कहती अच्छा बुखार है ना मुझे, तो बीमार हूँ ना मैं, तो बीमारों के साथ लोग ऐसे बातें करते हैं, उनकी तो खिदमत करते हैं, उनसे आराम से प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। और तुम हो, मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे सुनाई जा रही हूँ। तो आलिया रो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। तो मैं उसको हक करती है, कहती ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे कहती ये थर्मामीटर पागल है, ये इस लगता है इस थर्मामीटर को बुखार हो गया, फिर तुम्हें नहीं आता। वो इतना गर्म की शो कर रहा था, वो कह रहा तुम्हें 103 पे बुखार है। तो मैं हंसने लग जाती है, कहती यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे सच में यार नहीं है बुखार, क्या नहीं रही। तो आलिया कहती एक तो तुम झूठ ना बोला करो मेरे सामने, बताओ मुझे कहाँ दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द, कहाँ दर्द है बताओ मुझे। तो अमाया उसकी मज़े लेने लग जाती, कहती हाँ सच में बहुत दर्द है यार, तुम्हें क्या बताऊँ। तो आलिया बहुत घबरा जाती, कहती कहाँ है दर्द। तो माया कहती मेरे सीने में। तो आलिया उसको ऐसे शोल्डर पे थप्पड़ मारती है मजाक में, कहती यार सच सच बताओ कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें। कहती यार बता तो रही हूँ मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो कहती क्या सच में तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है, ओ शिट शिट क्या करूँ मैं क्या करूँ, उठो उठो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं।
तो माया हंसी है, कहती मजाक कर रही हूँ यार, ठीक हूँ। और 103 ये कोई बुखार है मेरे लिए? तो मामूली बात है यार, मुझे तो होता रहता है, मैंने कभी परवाह भी नहीं की। और तुम 103 पूछ रही हो यार, मुझे 110 पे भी हो जाए मुझे परवाह ना हो। तो वाले कहते ओ 110 पे बंदा ऊपर होता है। तो वो कहती अच्छा ना यार, इतू सा तो बुखार है, तुम ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक हूँ मैं, मर थोड़ा ना गई हूँ। तो आया मतलब ये सुन के ना उसका मीटर शॉर्ट हो जाता है, उसके मुँह पे हाथ रख दिया, कहती खबरदार तुमने दोबारा मरने की बात की तो, और तुम उठो अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो तुम। तो मैं कहती यार ठीक हूँ ना, बुखार है बट दर्द तो नहीं हो रहा ना, फिर है तो है बस रहने दो जब दर्द नहीं हो रहा। तो वाले कहती अच्छा जब दर्द होगा फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो उठो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं कहती यार हौसला रखो, बहुत राहत हो गई है, हम सुबह उठते ही पहला काम यही करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे अभी, ठीक है अभी यार मुझे सोना है, प्लीज़ सोने दो, मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो वाले कहती देखा तुम्हारी तबीयत ख़राब है तब तुम्हारी आंखें नहीं खुली, दिखाओ अपनी आंखें, क्या देखो आंखें भी सूजी पड़ी है तुम्हारी। तो मैं कहती एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इतने अंधेरे में दिख कैसे रहा है, कैसे तुम्हें दिख रहा है मेरी आंखें सूजी पड़ी है, तुम भी ना अल्लाह माफ़ी यार, पता नहीं कुछ भी खुद से है, मतलब कुछ भी जो तुम्हारे दिल में आ रहा है बोली जा रही हो। तो वाले कहती तुम्हें मैं अंधी नज़र आती हूँ? तो मैं कहती और क्या, ये अंधे है, इतनी अंधेरे में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कहती ओ हेलो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, और मोबाइल की लाइट में सब कुछ दिखता है, ठीक है ना। तो मैं कहती तुम्हें दिखता है ना, मुझे तो नहीं दिखता, तुम्हारी आंखों को तो नूर मिल रहा है और जो मेरी आंखों पे नहीं मिल रहा वो क्या है? तो आलिया कहती क्या मतलब? मैं कहती अच्छा अभी मतलब सिखाती हूँ तुम्हें। तो माया फिर उसके हाथ से मोबाइल लेती है और आलिया के मतलब फेस पे लाइट डालने लग जाती है। तो आलिया आगे हाथ रखती है, कहती हटाओ यार आंखें, आंखों में जा रही है। तो कहती देखा तुमने तो मेरा दीदार कर लिया और मैं तुम्हारा दीदार ना करूँ। तो आलिया हंसती है, कहती यार तुम भी ना, सीधी तरह कह दो कि लाइट चला दो रूम की, मैं इतनी नौटंकी करती हूँ। तो अमाया हंसती है, कहती अक्लदार को ना इशारा काफ़ी होता है, अक्लमंद जो होता है समझ जाता है। तो वो आलिया कहती है हाँ हाँ बहुत अक्लमंद हूँ, समझ गई हूँ मैं। तो आलिया जाती है फिर रूम्स की लाइट ऑन कर देती है, और फिर मतलब आती है और बैठ जाती है और आलिया को मतलब गोदी में सुला देती है, उसके सर पे हाथ फेरी होती है, उसको किस करती है, कहती है यार सच सच बताओ तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो वो कहती यार मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बचपन से ऐसे यार जब मैं थोड़ा ज़्यादा रो लूँ या ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ तो मुझे बुखार हो जाता है, नेचुरल बात है, और मैंने दवाई खा ली मैं सब तक ठीक हो जाऊँगी, और जब बुखार होता है तो नींद बहुत आती है, बस आंखें नहीं खुलती, यही मेरा इशू होता है ज़्यादा। तो कहती क्या 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 मतलब तुम्हारा इशू होता है? और ये क्या था ज़्यादा रो लूँ ज़्यादा टेंशन ले लूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या टेंशन ली तुमने और क्यों रोई तुम? बताओ ज़रा तुम्हें किसने डराया, उसकी तो मैं अभी ऐसी की तैसी कर लूँ। तो मैं कहती अच्छा बता दूँ? अलिया कहती हाँ और मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैं कहती वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम तो उसे नहीं मार सकती, फिर 2-4 बॉडीगार्ड हायर करो जो उसकी अच्छी खासी धुलाई करें। तो अलिया कहती क्या मतलब, उसने मेरी जानों को रुलाया ना तो मैं इससे जाके निपटूंगी, कोई और क्यों मारेगा बताओ किसने रुलाया? तो कहती वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम खुद को कैसे मार सकती हो? तो कहती क्या मैं खुद को क्यों मारूंगी, मैं पागल हूँ क्या? तो मैं कहती ऑफ कोर्स यार मुझे रुलाने के पीछे तो तुम ही थी ना, तो तुम ही, तुमने कहा ना जिसने मुझे रुलाया तुम उसे मारोगी तो मारो खुद को। तो अली कहती मैंने कब रुलाया यार? तो मैं कहती वो जो तुमने मुझे इतनी टेंशन दी थी, वो जो मुझ पे शक किया था रो रो के, जो मेरा बुरा हशर हुआ था, ये उसी का नतीजा है। तो आलिया मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है, कहती सच में यार मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम उस बात को इतना ले लोगे, सच में मैं बहुत बड़ी डफर हूँ, मैं तुम पे शक कर भी कैसे कर सकती हूँ यार, मुझे तो खुद से नफरत हो रही है। तो मैं फिर उठ के बैठ जाती है और उसको हक करती है, कहती है मैं मजाक करें यार, मैं ये सब मजाक था, सच में तुम्हारी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बट आलिया को यकीन नहीं आ रहा होता, रो रही होती है। तो माया मतलब उसकी माथे पे किस करती है और उसको चुप करवाती है, कहती है यार तुम भी पागल हो, मतलब कुछ भी सोच लेती हो, मैं तो तुम्हारी फिरकी ले रही थी। तो आलिया कहती है यार तुम भी ना, ठीक है मैं नहीं बात करती तुमसे। तो माया कहती सोच लो सोच लो, आखिरी चांस है सोच लो। थाली कहती है क्या सोच लो लगा रखे, कहने रही नहीं बात करनी मतलब नहीं करनी। तो वाली यूँ कह के मतलब दूसरी तरफ मुँह फेर के बैठ जाती है। तो वो मैं कहती बच्चू मेरे पास भी तुम्हारे लिए सारे इलाज हैं, तुम सब्र करो। तो मतलब वाली उसकी बातें सुन के ना इग्नोर कर रही होती है और कहती कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है बट उस कोई को कह दूँ मैं उस कोई से कोई बात नहीं करने वाली। तो अमाया हंसती है, कहती अरे तुम क्या बातें करी और किससे बातें करी हो यार, भंग वंग तो नहीं पी तुमने? ताले कहती ये जो कोई बार बार मुझसे बातें कर रहा है ना उसे कह दो जो मर्जी जो क्रैक करने कर लो, मुझे कोई हंसी नहीं आ रही उस पर, जो मर्जी जो क्रैक करने करो जाओ शाबाश। तो वहाँ मतलब तो हंसने लग जाती है, कहती यार सच में मैं ना बड़ी ज़रूरत थी हंसने की, तुमने यार मुझे बहुत हंसा लिया।
अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें हंसाऊंगी। तो आलिया कहती क्या मतलब? वो कहती देखा अब तुम बोली ना मेरे साथ। तो कहती हेलो, तुम हंसा नहीं बोली, मैं तो दीवार से बात कर रही थी। तो मैं कहती अच्छा जी ये हालात आ गए हैं, अब इंसान रह ही नहीं गए आपके लिए बात करने के लिए, अब आप दीवारों से बात करेंगे। ठीक है ठीक है, ऐसे दीवारों के बड़े बड़े कान होते हैं, बोली जाओ वो सुनती जाएंगे। तो ऐसे क्या है कि मतलब देखती है कि आलिया अब हंसेगी, बट आलिया फिर भी नहीं हंसती। तो मैं कहती अच्छा जी अब तो मुझे अपनी पे आनी ही पड़ेगी। तो ऐसे क्या कि मतलब वो माया जो आलिया के पीछे बैठी होती है, तो पीछे से ही मतलब गुदगुदी करने उसको स्टार्ट कर लेती है। तो आलिया मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, तो माया उसकी गुदी गुदी करी होती है, तो मतलब बेड पे लेट जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। वो उसको रोकने की कोशिश करी होती है कि यार ना करो। तो वो माया उसके दोनों हाथ पकड़ती है, उससे ऊपर करती है। और फिर दोनों मतलब हमेशा की तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और मतलब बस देखते ही रह जाते हैं। दोनों आपस में मतलब एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो माया मतलब क्लोज जा रही होती है आलिया के ना, उसको लिप किस करने के लिए। तो उसके पास किस कर ही रही होती है, लिप्स पे मतलब लिप्स रखती है, तो आलिया से एकदम से अपने से ऊपर से हटा लेती है और कहती है ये क्या है, तुमने अपने साथ क्या कर लिया है? तो मैं कहती क्या किया मैंने? आलिया कहती है तुम्हें डार्क सर्कल कैसे हुए, तुम सो नहीं रही थी क्या? वो कहती यार तुम्हारे सामने तो सो रही थी। वो कहती मैं अब की बात नहीं करी, ये एक रात में नहीं पड़ते, बताओ कितनी रातों से तुम नहीं सो रही, ये क्या चक्कर है? तभी इसलिए तुम मेकअप करती थी, इन्हें छुपाने के लिए? तो माया मतलब हक्की बक्की। वो कहती मैं क्या जवाब दूँ उसे? वो कहती नहीं मैं तो रोज़ तुम्हें गुड नाइट बोलने के बाद मैं तो सो जाती हूँ। तो डार्क सर्कल क्या? नहीं डार्क सर्कल नहीं है, अंधेरा है ना रूम में। तो कहती कोई अंधेरा नहीं है, नौटंकी ना करो, इतनी सारी लाइट्स चल रही हैं, बताओ ये कैसे हुए? तुम्हें कोई टेंशन है तो बताओ मुझे। यार यार मुझे पता है ये दो सिचुएशन में होता है, यार ना सोने की वजह से या टेंशन की वजह से, बताओ क्या टेंशन है तुम्हें? तो कहती यार कोई टेंशन नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो आलिया कहती बस अब तो तुमने मुझे यकीन दिलवा दिया, तो तुम हकलाती हो ना, बताओ तुम सिर्फ झूठ बोलते टाइम हकलाती हो, बताओ तुम्हें क्या टेंशन है? तो मैं कहती तुम मुझे यहाँ लड़ने आई हो, मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो लड़ोगी मुझे आज के दिन में? ठीक है लड़ लो, हर टाइम लड़ती रहती हो, तुम्हें तो बस एक ही काम है, मोहब्बत तो तुम मुझसे है नहीं, मोहब्बत होती तो मुझे डांट रही होती। तो आलिया कहती मोहब्बत है तभी तो तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती क्या? तो मैं हंसती है, कहती यार कोई टेंशन नहीं है ना, तुम क्यों इतना सोच रहे हो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो ऐसे है कि मतलब आलिया को हक कर लेती है, और हक करके मतलब उसे बेड पे लेटा देती है, और हक करके मतलब उसे लेटी हुई होती है, और कहती है कि जब तुम मेरे साथ हो यार मुझे क्या कोई टेंशन हो सकती है, किसी टेंशन में इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे होते हुए मेरे पास आ जाए। तो आलिया कहती तुम ये मजाक करना बंद करो, सच्ची बताऊँ? तो मैं कहती यार नहीं है ना, अब तुम मूड ना ख़राब किया करो मेरा। तो ऐसे करके मतलब उसे लेटे लेटे ज़ोर से हक करती है, और फिर उसकी नेक पे किस करती है। मतलब माया फुल और मूड में आ रही होती है। बट आलिया जो होती है सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यार शायद इसे कोई टेंशन है, मुझसे शेयर नहीं कर रही। तो माया मतलब लगी पड़ी होती है आलिया को, मतलब नेक पे किस करती है, और लोग नेक पे किस करके मतलब लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बट माया नेक पे किस करके उठ के बैठ जाती है साइड पे। तो आलिया कहती अब तुम्हें क्या हुआ? मैं कहती ये जो तुम्हारा सड़ा हुआ मूड है ना, अब ना मुंह देखो जा शीशे में, कैसा मुंह बना रखा है तुमने, सारे मूड की माँ बहन कर, मुझे नहीं कुछ करना तुम्हारे साथ, जाओ तुम यहाँ से। तो आलिया कहती ये मूड की वजह भी तो तुम हो, ये जो मेरा मूड ख़राब हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या टेंशन है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तो मैं कहती ठीक है बैठ रहो यहीं पे, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, फजूल में तुम्हें बात का बतंगड़ बनाना आता है बस हर बात पे। तो अली कहती ठीक है तुम्हें नहीं बताना ना? अमाया कहती हाँ नहीं बताना। अली कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, और तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और तुमसे बात भी नहीं करूँगी, तब तक तुम मुझे बता नहीं देती तुम्हें क्या टेंशन है। तो ऐसे कह के जाने लगती है। तो माया मतलब उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है यार ना जाओ ना, कोई टेंशन नहीं है, तुम क्यों फजूल में ऐसे फजूल सोच रही हो? तो अलिया कहती अच्छा जी मेरा तरीका मुझ पे, मतलब जब तुम कोई बात नहीं मान रही होती मैं तुम्हें पीछे से हक करती हूँ, तब तुम भी वही करी हो। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली, जब तक तुम मुझे सच से नहीं बताओगी ना, हम दोनों के बीच कट्टी रहेगी, समझ आ रही है तुम्हें? तो ऐसे क्या है कि मतलब दरवाज़ा खोलती है रूम का और बाहर जाने लगती है। तो माया मतलब पीछे बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी होती है और कहती जाने से पहले, यार जाने से पहले गुड नाइट हग या किस को करके जाओ, पहले मेरी तबीयत ख़राब है, तुम और मेरा मूड ख़राब कर रही हो। तो आलिया कहती मैं चली गई तो तुमने तो सोना है नहीं, तुम सुला के जाऊँगी, आओ ज़रा तुम सो मेरे सामने, सो के दिखाओ, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं सोती। तो मैं कहती यार अभी तो सो के उठी हूँ, नहीं आ रही नींद। आलिया कहती नहीं तुम सोगी। और मैं कहती यार ये सही ज़बरदस्ती है। आलिया कहती इसे सब
यार तुम इसे ज़बरदस्ती समझो या मेरा प्यार समझो, जो समझो समझो, पर जब तक तुम नहीं सोगी ना मैं तुम्हारे सर पे बैठे रहोगी। तो मैं कहती यार नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही ना, आएगी तो सोऊंगी, ऐसे कैसे मैं सो सकती हूँ। तो मैं कहती अब तो तुम्हारा बाप भी सोएगा। तो मतलब सॉरी, आलिया कहती कि अब तो तुम्हारा बाप भी सोएगा। तो मैं कहती यार मेरा बाप ऑलरेडी सो रहा है और कितना सुलाना उसे। तो आलिया कहती ओह मेरा मतलब तुम सोगी। तो मैं कहती पहले डिसाइड कर लो मेरा बाप सोएगा या मैं सोऊंगी। आलिया कहती तुम्हारा बाप और तुम दोनों सोओगी, आओ लेटो बेड पे। तो मैं कहती यार अजीब दादागिरी है। आलिया कहती जो समझना समझो पर तुम्हें सुला के जाऊँगी। तो मतलब आलिया जो है वो माया को बेड पे लिटा देती है और ख़ुद मतलब उसके सिरानों बैठ जाती है और कहती चलो आंखें बंद करो और सो। तो माया मतलब आंखें बंद करती है और ऐसे थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के ना आलिया को देख रही होती है। तो आलिया कहती देख रही हूँ मैं, आंखें बंद करो। तो मैं कहती ये सही है, तुम मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखो और मैं छोटी सी आँख खोल के भी तो नहीं देख सकती। यार ये नाइंसाफ़ी है, मैं नहीं ये गेम खेल रही। तो आलिया कहती कोई गेम शेम नहीं है, तुम्हें सुलाने की कोशिश करी हूँ, चलो सो। तो मैं कहती ठीक है ना यार, सुलाना भी है तो ज़रा प्यार से सुलाओ ना। तो आलिया कहती उफ यार इतनी नौटंकी लड़की नहीं देखी मैंने। तो मैं कहती कैसे देखती, इस पूरे जहाँ में नौटंकी लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। तो आलिया हंसती कहती उफ यार वो तो है। तो फिर आलिया जो है वो माँ के पास आकर लेट जाती है, कहती अच्छा अब सो जाओ। तो वो कहती ऐसे कैसे। तो आलिया कहती और कैसे सोना है तुम्हें। तो माया कहती अपना बाजू दो ना मुझे। तो आलिया को मतलब समझ आ जाता है कि अब ये क्या करने वाली है। तो आलिया मतलब फिर अपना बाजू वैसे करती है, तो माया उसके बाजू पे आके सर रखती है और मतलब पूरे उसकी बिल्कुल उसके साथ चिपक के ना सो रही होती है। तो आलिया को मतलब बहुत ज़्यादा ना गुदी गुदी सी फील हो रही होती है और मतलब और भी काफ़ी सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं, बिकॉज माया बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई होती है। और उसके नेक पे जो होता है मतलब आलिया की नेक पे जो होता है माया का मतलब ऐसे फेस टच हो रहा होता है, लिप्स वगैरह, तो उसको बहुत 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 ज़्यादा वाली फीलिंग आ रही होती है। तो दिल में कह रही होती है कि यार ये कैसे सोती है यार, ऐसे सोएगी तो मेरा क्या होगा, उफ यार कोई तो रोक लो। तो अमाया जो होती है वो भी जाग रही होती है ना, जानबूझ के से तंग कर रही होती है। तो आलिया मतलब ऐसे थोड़ा सा अपनी गर्दन फेस ऐसे पीछे थोड़ा सा करती है, भाई थोड़ा फासला आ जाए हम दोनों में। बट माया जानबूझ के और करीब लेके आती है और ऐसे ही मतलब उसके नेक पे ऐसे ही मतलब पहले तो ऐसे मतलब उस फेस काफ़ी करीब होता है और फिर और करीब लाते लाते मतलब नेक पे किस कर लेती है। तो आलिया ऐसे कुर्सी मुड़ के बैठ जाती, कहती है तुम सो रही थी, कब से नौटंकी करी हो मेरे साथ, ऐसा सोना होता है तुम्हारा। तो मैं कहती हाँ हाँ मैं सो ही रही थी, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ। तो आलिया कहती नौटंकी बंद करो, सही से सो तुम। यार सो ना सही से, क्या मसला तुम्हें। तो मैं कहती अच्छा सॉरी अब मैं सही से सोऊंगी, अब तुम सो। अले कहती नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तुमने नहीं सोना, अब तुम यहाँ सोओगी और मैं वहाँ साइड पे चेयर पे जाके बैठोगी। तो मैं कहती अच्छा ऐसा करना ना तो फिर ठूठ सो ला लो, मैं तो नहीं सो रही। तो आलिया कहती यार कैसे सोओगी मुझे बता दो, क्या लोरी सुननी है क्या मुझसे। तो मैं कहती वैसे आइडिया बैड नहीं है, चलो शाबाश सुनाओ फिर मैं सो जाऊँगी। तो आलिया कहती यार लोरी नहीं आती ना। तो मैं कहती सॉन्ग्स तो आते हैं ना, वही सुना दो। तो आलिया हंसती कहती यार तुम्हें तो पता ही है मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है। तुम सो न सो आस पड़ोस के बच्चे जाग जाएंगे मेरी बेसुरी आवाज़ सुन के। तो मैं हंसती कहती इतनी भी बेसुरी नहीं है, सुनाओ ना, मुझे तो बहुत सुरीली लगती है ना, तुम्हें क्या लोगों से लेना देना। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती तुम्हारा अपना रिस्क है भाई, अपने रिस्क पे बोलो तो सुनाऊंगी। तो मैं कहती हाँ मेरी माँ अब सुनाओ। कहती अच्छा यार अब सुना रही हूँ, चलो सॉन्ग तो बता दो कौन सा सॉन्ग सुनाऊँ। तो माया हंस के कहती यार अपने दिल से ना कोई ऐसा सॉन्ग सुनाओ जो मेरे दिल पे ठाक करके बजे कसम से। मुझे सुकून से नींद आए और नींद में भी मतलब तुम्हारे ही सपने हैं। तो आलिया सोचती है कहती ऐसा क्या सॉन्ग हो सकता है यार जो तुम्हारे दिल को छू जाए। बट काफ़ी देर सोचती रहती है, तो मैं कहती यार अब तुम सुनाओगी या सारी रात सोचती रहोगी। तो आलिया कहती अच्छा ना सुनाती हूँ। तो आलिया ऐसे सोचने लग जाती, फिर कहती हाँ एक सॉन्ग है जो मतलब हम तुम्हारे लिए फिट बैठते हैं, मतलब सच में तुम्हें देख के ना दिल में ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं कहती ठीक है फिर जल्दी से सुनाओ। तो आलिया कहती यार बट फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग है, वैसी आती है बट वो सॉन्ग मुझे सही से आता नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। तो माया कहती हाँ ना मैं एडजस्ट कर लूँगी, तुम सुनाओ तो सही।
तो आलिया जो है फिर मतलब बेड पे ऐसे बैठ जाती है और आंखें बंद करती है। तो माया कहती ये क्या यार, आंखें खोल के सुनाओ ना। तो आलिया कहती आंखें बंद करूँगी तब भी मेरे सामने तुम्हारा चेहरा, खोलूँगी तब भी तुम्हारा चेहरा, तो क्या फ़र्क पड़ता है आंखें खुली हो या बंद हो। तो माया हंसी कहती जब आंखें खोल के भी मेरे सामने दिखना है, चेहरा दिखना है मेरा, और आंखें बंद करके भी तो खोल के सुना दो, मुझे फीलिंग्स आएंगी ना। तो आलिया कहती तुम ना आजकल कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो माया कहती हाँ ना, तुम सुनाओ ना आंखें खोल के। तो मतलब आलिया फिर सॉन्ग सुनाने लग जाती है, मतलब ऐसे स्टार्ट कर रही होती। तो माया कहती है 1 मिनट रुको। तो आलिया कहती है अब क्या है यार। माया कहती है मुझे तुम्हारे सामने आके बैठना है ना, रुको तो सही। तो माया जो है फिर आलिया के बिल्कुल सामने आके बैठ जाती है और आलिया फिर माया की आंखों में आंखें डाल के और मतलब सॉन्ग स्टार्ट करती है। रहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, पर भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। मतलब ये वाला सॉन्ग होता है जो आलिया हमारे की आंखों में आंखें डाल के सिंग कर रही होती है। उसकी आंखों में आंखें डाल के मतलब गाना गा रही होती है, बट उसको ज़्यादा गाना नहीं आता, 2 लाइन्स होती हैं। तो वो रिपीट कर रही होती है, बट वो 2 लाइन्स भी जो आलिया माया के लिए सिंग करती है, मतलब माया के लिए वो क़यामत की तरह होते हैं। माया मतलब बिल्कुल खो जाती है उसकी आंखों में, और मतलब ऐसा होता है कि मतलब उसे सब्र ही नहीं हो रहा होता। और वो मतलब आलिया की ऐसी गर्दन पे मतलब हाथ रखती है और उसकी गर्दन पे ऐसे हाथ फेरने लग जाती है, और फिर ऐसे उसके फेस पे और फिर लिप्स पे, और मतलब उसको बहुत ज़्यादा करीब आने लग जाती है। सो गाइस, इससे आगे स्टोरी में क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आपको क्या लगता है कि आज स्टोरी में क्या होने वाला है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड सॉरी जो मैंने सॉन्ग सिंग किया, मुझे पता है मेरा गला ख़राब है तो बहुत बुरी आवाज़ आई होगी, तो जैसे अमाय ने एडजस्ट कर लिया, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।